बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो डॉक्टर रपशिनी के बारे में है। ये शॉर्ट वीडियो है, चूँकि बहुत से बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे सर जी हम जॉब करने वाले हैं और हमारे पास टाइम नहीं है कि इतने शॉर्ट पीरियड में जो है हम स्टोरियाँ जो है ना वो पूरी तैयार कर सकें, तो शॉर्ट वे बताएं। तो हमने उनके इस मसले को हल करने के लिए एक मल्टी स्टोरी बनाई है, और उस मल्टी स्टोरी के साथ ही जो जो रेलेवेंट स्टोरीज हैं, जो पेपर में आने के चांस हैं, जिनके मतलब इम्पोर्टेंट हैं, वो हम शॉर्ट फॉर्म में ला रहे हैं। पहले आपने मटेरियल वो यूज़ करना है शॉर्ट स्टोरी का जो हमने मल्टी दी है, उसके बाद ये कहानी, और ये कहानी तकरीबन 80 और 90 वर्ड्स को शो कर रही है, और ये 80 और 90 वर्ड्स की कहानी आपको इजीली कंट्रोल में आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा कोई भी बच्चा फेल ना हो। सबसे पहले मल्टी स्टोरी, फिर मल्टी स्टोरी के बाद जो कहानी का सेंट्रल आइडिया है ये डाल दें, आपकी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। तो आगाज़ करते हैं। द राइटर हैज़ रिटन दिस स्टोरी रपशिनी डॉक्टर, यहाँ पर कहानी का नाम, मुसन्नफ़ ने इस कहानी रपशिनी को लिखा है इन अ ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक वे, एक खूबसूरत और हकीकत पसंदाना अंदाज में। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फेमस साइंटिस्ट ऑफ हर्ब्स एंड प्लांट्स। ये कहानी जड़ी बूटियों और पौधों के एक मशहूर साइंसदान नेम्ड डॉक्टर रपशिनी, जिसका नाम डॉक्टर रपशिनी होता है, के बारे में है। हु हैज़ क्रेज टू ग्रो पॉइजनस प्लांट्स इन हिज गार्डन, जो अपने बाग में जहरीले पौधे लगाने का जुनून रखता है। ही इज़ अ सेल्फिश एंड ग्रीडी पर्सन, वो एक खुदगर्ज और लालची आदमी होता है, सादा फिक्र है प्रेजेंट का। हु डज नॉट यूज़ हिज साइंटिफिक नॉलेज, जो अपना साइंसी इल्म इस्तेमाल नहीं करता। फॉर दी वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए। ही ट्राइज़ टू प्रोड्यूस अ सेपरेट जनरेशन, वो एक अलग नस्ल पैदा करने की कोशिश करता है। बाय यूजिंग हिज ओनली डॉक्टर, अपनी अकलौती बेटी को इस्तेमाल करके। बट ही फेल्स वेरी बैडली, लेकिन वो बहुत बुरी तरह नाकाम होता है। इन हिज ईवल प्लान, अपने बुरे मंसूबे में। आफ्टर लूजिंग हिज ओनली डॉक्टर, अपनी अकलौती बेटी को खोने के बाद। एज ही ट्राइज, क्योंकि वो कोशिश करता है, टू गो अगेंस्ट नेचर, क्योंकि वो कुदरत के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करता है। देयरफॉर इट इज़ सेड, इसलिए कहा जाता है, डैट नो बडी कैन डिफीट नेचर, कि कोई भी कुदरत को शिकस्त नहीं दे सकता। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो लोग हैं, बड़े साइंटिस्ट जो हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि जी हम वो काम करें जो कुदरत के ख़िलाफ़ है। और कुरान पाक में साफ कह दिया गया है कि कोई भी आदमी जो कुदरत के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करेगा, किसी भी सूरत उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो लिहाजा हमें चाहिए कोई ऐसा काम मत करें जिससे कुदरत जो है वो हमारे ख़िलाफ़ हो। तो कुदरत कहती है, मतलब हमारा खुदा क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है कि हमें इंसानों की जो है वो खिदमत करनी चाहिए, अल्लाह की मखलूक के लिए सानियाँ पैदा करनी चाहिए। अगर हम अल्लाह की मखलूक के लिए सानियाँ पैदा करेंगे तो वो हमारे लिए सानियाँ पैदा करेगी। तो कोशिश करें, ऐसा काम मत करें कि जिससे अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो। जब अल्लाह की ज़ात नाराज़ होती है तो फिर उसका जो रिज़ल्ट होता है बड़ा ख़तरनाक होता है। फिर बाद में इंसान जो है वो रोता है, मगर वो कहते हैं अब पछताए क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इसलिए मैं अपने हुक्मरानों को भी कहता हूँ कि इस आजकल जिस तरह हमारे वो बच्चे जो बेचारे MA पार्ट 1 पार्ट 2 की तैयारी करके बैठे हुए थे, उन्होंने पेपर देने थे, और अचानक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐलान किया जाता है जी कि HEC की तरफ से कहा गया है कि जी MA पर बैन, और कोई वजह भी नहीं बताएगी। तो वो बच्चे बेचारे डिप्रेशन में आ गए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमने करना क्या है। उनमें से कई बच्चे तो खुदकुशियों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बड़ी मुश्किल से उनको जो है ना वो मतलब ये कहकर उनको हौसला दे रहे हैं कि इंशाल्लाह आपकी डिग्री MA की बहाल होगी। तो खुदारा ऐसे काम मत करें जिससे हमारी नई नस्ल जो है वो मसाइल में आए। अगर आप नई नस्ल को मसाइल में लाएंगे तो मैं आपको रिटर्न भी कहेंगे तो लिख दूंगा, आप कभी खुश नहीं रह सकते। ये जो डॉक्टर है जो पूरी कोशिश करता है कि मैं अपने साइंसी इस्तेमाल से एक नई नस्ल पैदा करूं, और वो अपनी जो बेटी होती है उसको जहरीला बनाता है, और उसकी शादी भी उस दूसरे आदमी से जो जहरीला नहीं होता उससे करना चाहता है ताकि वो भी जहरीला बने और उससे नई नस्ल पैदा हो।
اور وہ ان پر حکومت کر سکے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور اسی میں وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو بھی کھو لیتا ہے۔ تو اس میں یہی سبق ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کام کہ قدرت ہم سے خلاف ہو۔ قدرت کہتی ہے کہ میری مخلوق کو خوش کرو، اور اگر آپ میری مخلوق کو خوش کریں گے اور ان میں خوشیاں بانٹو گے تو ہی آپ کو خوشیاں ملیں گی، نہیں تو ایک جیل میں رکھ لیں، جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لو، دولت نے ساتھ نہیں دینا آپ کو۔ جب برا وقت آتا ہے تو پھر انسان روتا ہے، چیختا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں برے وقت سے بچنا تو خدارا سوچیں سمجھیں کہ اپنی طاقت میں رہتے ہوئے اپنی ذات سے ایسا کام مت کریں کہ آپ کو بددعائیں ملیں۔ اللہ حافظ۔